सूरदास पद का संपूर्ण हिंदी अर्थ हो गया था। आज पढ़ना है सूरदास पद के प्रश्न उत्तर को, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि व्याख्या करें। पहला सवाल क्या है? व्याख्या करें। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। ऐसे प्रश्न आपको 4 अंक के लिए आता है। इसकी व्याख्या करनी होती है। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आप पकड़ लेंगे कि यह पंक्ति किस चैप्टर से ली गई है। लिखने का तरीका होता है कि पहले लिखिए कि आपकी प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से ली गई है और इस पंक्ति की व्याख्या कर दीजिए, आपको 4 अंक मिल जाएगी। तो यह प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। अगर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो पकड़ लेंगे किस कविता से लिया गया है। पहला क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। अब इस पंक्ति की व्याख्या करनी है, सुनिए ध्यान से। कछुक मतलब होता है कि कुछ, खात मतलब खाना, कछुक मतलब फिर कुछ। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, धरनी मतलब होता है धरती, गिरावत मतलब गिराना। भगवान कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, छवि, छवि मतलब दृश्य, निरखती मतलब देखना। यह दृश्य को कौन देख रहा है? माता यशोदा। नंद रनिया, नंद मतलब उनके पिता, रनिया मतलब कि नंद की वाइफ यानी कि माता यशोदा। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण या बालक कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और यह दृश्य कौन देख रहा है? माता यशोदा इस दृश्य को देख रही है। लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। इसमें बालक कृष्ण के खाने का ढंग को बताया गया है। बालक कृष्ण खाते समय कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। और आप लिख लीजिएगा, छूट गया है, कि इस दृश्य को कौन देख रहा है? माता यशोदा इस दृश्य को देख रही हैं। क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। इसमें बालक कृष्ण के खाने के ढंग को बताया गया है। बालक कृष्ण खाते समय कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। इसके आगे एक लाइन लिख लीजिएगा कि माता यशोदा इस दृश्य को देख रही हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी व्याख्या करना है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भोजन करि नंद अचमन लीनो मांगत सूरज उठनिया। फिर आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। अब इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। भोजन करि नंद अचमन लीनो, यानी कि सूरदास कर रहे हैं कि जब भगवान बालक कृष्ण या भगवान कृष्ण भोजन कर लेंगे तो जब उनको अचमल कराया जाएगा, मतलब कि कूला कराया जाएगा, तब सूरदास कर रहे हैं कि मुझे जो जूठन है, खाने के बाद जो बच्चा है, वह मुझे प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। जब बालक कृष्ण या भगवान कृष्ण भोजन कर लेते हैं और उनको कूला कराया जाता है, तब सूरदास बचे हुए भोजन को क्या मानते हैं? बचे हुए भोजन को प्रसाद रूप में मांगते हैं। तो पहले प्रश्न को क्या लिखेंगे आप कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। व्याख्या करना है। पहला लाइन क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। इसमें भगवान कृष्ण के या बालक कृष्ण के खाने के ढंग को बताया गया है। इसमें भगवान कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इस दृश्य को कौन देख रहा है? माता यशोदा देख रही हैं। अगला है कि भोजन करि नंद अचमन लीनो मांगत सूरज उठनिया, यानी कि सूरदास कह रहे हैं कि जब भगवान खा लेंगे और कूला भी कर लेंगे तो जो जुठ के रूप में बच्चा होगा वही मुझे प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा, यानी कि बच्चा भोजन मांगते हैं सूरदास। अगला है कि आपुन खात नंद मुखनावत छवि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। फिर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से ली गई है। किस चैप्टर से लिया गया है? सूरदास के। पहला लाइन क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। जब भी व्याख्या करने का आएगा तो आप पहला लाइन यही लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है और इस पंक्ति का व्याख्या करना है। आपुन खात यानी कि अपने खा रहे हैं। नंद मुखनावत, मुख मतलब मुखनावत मतलब डालना। बालक कृष्ण अपने से खा रहे हैं और अपने पिता के मुख में भी डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनी, यानी कि इस दृश्य को कहने में नहीं बन रहा है कि कितना अच्छा दृश्य है कि बालक कृष्ण अपने पिता की मुंह में भी भोजन डाल रहे हैं और कुछ अपने भी खा रहे हैं। पहला लाइन लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है और बालक कृष्ण अपने से ही खा रहे हैं और अपने पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। नंद मुख नावत यानी कि नंद के मुख में डालना। यह दृश्य यानी कि यह छवि कहने में नहीं बन रहा है कि कितना अच्छा है। अगला प्रश्न है आपका चौथा
कि श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो श्री कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, अपने से निकालते हैं, अपने से डालते हैं, अपने से खाते हैं और अपने पिता के मुख में भी थोड़ा डालते हैं। और रुचि किसमें मानते हैं, दही के पात्र में रुचि मानते हैं। आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न लिखने में कोई कठिन नहीं है, लेकिन अगर चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर लिखना असंभव है। भगवान कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। भगवान कृष्ण खाते समय कुछ भोजन करते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। अपने हाथ से खाते हैं, निकालते भी हैं। डालत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दही दुनिया, यानी कि इनको रुचि किसमें है, दही के पात्र में है। और एक पंक्ति क्या है कि आपुन खात नंद मुख नावत, यानी कि अपने से खा रहे हैं और पिता के नंद में भी पिता नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। क्या लिखेंगे आप, बालक क्या है, बालक कृष्ण खाते समय क्या कर रहे हैं। एक पंक्ति से कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कि भगवान कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। आपुन खात लेत अपने कर दही रुचि मानत दही दुनिया, यानी कि अपने से खाते हैं और रुचि किसमें मानते हैं, दही के पात्र में अधिक रुचि मानते हैं। और मक्खन मिश्री सबको मिश्रीकृत खाते हैं और कुछ भोजन अपने मुख में डालते हैं और कुछ भोजन अपने पिता नंद के मुख में भी डालते हैं। तो क्या लिखे हैं, कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिराते हैं। वह अपने हाथ से खाते हैं, यहाँ खाते हैं लिख दीजिएगा, कहते हैं नहीं, खाते हैं। और अपने पिता नंद के मुख में भी कुछ डालते हैं और दही के पात्र में उनका अधिक रुचि है। यहाँ खाते हैं लिख लीजिएगा, कहते हैं नहीं होगा। अगला है कि गाय किस और दौड़ पड़ी, गाय किस और दौड़ पड़ी। पंक्ति क्या है कि राम भती गौ खरकनी में बछड़ा हितदाई। खरकनी मतलब होता है बाड़ा, यानी कि गाय सुबह होते ही बोलती हुई, यानी कि रामभती हुई अपने बाड़े की ओर या बाड़े के तरफ दौड़ पड़ी। बाड़े का मतलब होता है खरकनी, बाड़े का मतलब क्या होता है, खरकनी। रामभती गौ खरकनी में बछड़ा हितदाई, यानी कि रामभती मतलब बोलना, बोलती हुई गाय रामभती यानी कि बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी सुबह होते ही। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में दीजिए। सुनिए प्रथम पद में क्या है। प्रथम पद में माता यशोदा अपने पुत्र यानी कि बालक कृष्ण को सुबह होने का प्रतीक देकर जगा रही है और विभिन्न प्रकार का उदाहरण दे रही है, जैसे कि कमल के पुष्प खिल गए हैं, यानी कि सुबह हो गया है, रात खत्म हो गई है, आप जग जाइए। कुमुदुनिया का समूह भी क्या हो गया है, संकुचित हो गया है, यानी कि रात खत्म हो गई है, सुबह हो गया है, आप जग जाइए। विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कि चंद्रमा मलिन हो गए हैं, रवि प्रकाशित हो गए हैं, चंद्रमा मलिन हो गए हैं और सूर्य प्रकाशित हो गए हैं, यानी कि सुबह हो गया है, आप जग जाइए। मुर्गे भी बोल रहे हैं, पक्षियां भी बोल रही हैं और चारों तरफ हलचल हो गया है, यानी कि सुबह हो गया है, आप जग जाइए। अपने शब्दों में लिखिएगा। देखिए पहला लाइन क्या है कि प्रथम पद में माता यशोदा कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगा रही हैं। कृष्ण को भोर होने की बहुत सारे संकेत दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कमल के फूल का खिलना, कमल के फूल खिल गए हैं, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गाय का बोलना, चंद्रमा का मलिन होना और सूर्य का प्रकाशित होना। पहले पद का भावार्थ आप अपने शब्दों में दीजिएगा कि प्रथम पद में माता यशोदा बालक कृष्ण को जगा रही है, सुबह होने का प्रतीक देकर कि सुबह हो गया है और रात खत्म हो गई है। तो प्रथम पद में माता यशोदा कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगा रही है और विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल दे रही है, जैसे कि विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कि विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा मलिन हो गया है, रवि प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाशित हो गया, यानी कि रात खत्म हो गई है, सुबह हो गया है, आप जग जाइए। और गाय भी बोल रही है, मुर्गे भी बोल रहे हैं और पक्षियां भी बोल रही है, यानी कि सुबह हो गया है, आप जग जाइए। अगला है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य मतलब दुलार, वात्सल्य मतलब दुलार। तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे स्वर में भोर होने का बात कहते हुए जगाया जा रहा है। चलिए खत्म हो गया। चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं एक से लेकर, सुनिए ध्यान से। पहला क्या है कि व्याख्या करें। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। तो जब भी व्याख्या करने को आएगा 4 अंक में आएगा, आप पहला क्या लिखेंगे कि यह पंक्ति इस चैप्टर से ली गई है और इसके कवि यह हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है, इसके कवि सूरदास ही हैं। और इसमें अब इस पंक्ति की व्याख्या करिए।
कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कि इसमें भगवान कृष्ण की खाने की व्याख्या हुई है, यानी कि किस प्रकार भगवान खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। कछुक खात यानी कि कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिरावत, धरनी मतलब धरती, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, इस दृश्य को कौन देख रहा है, माता यशोदा इस दृश्य को देख रही हैं। अगला है कि भोजन करी नंद चमन लीनो मांगत सूरज उठनी। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। इसमें बालक कृष्ण भोजन करते हैं और उनको खुला कराया जाता है। जब बालक कृष्ण भगवान कृष्ण खा लेते हैं और जब उनको खुला कराया जाता है तब सूरदास जूठन के रूप में मांगते हैं जो बच गया है उनको। अगला है कि आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी कि भगवान, पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर से ली गई, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है। और बालक कृष्ण अपने से ही खा रहे हैं, आपुन खात यानी कि अपने से खा रहे हैं, नंद मुख नावत अपने पिता नंद के मुख में भी कुछ डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिए, यह दृश्य कहने में नहीं बन रहा है कि कितना अच्छा है। अगला है कि कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कृष्ण भगवान खाते समय कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, यानी कि अपने से खाते हैं और अपने पिता के मुख में भी कुछ डालते हैं। और रुचि किसमें मानते हैं, दही के पात्र में, यानी क्या लिखेंगे कि कृष्ण खाते समय भोजन खाते हैं और तथा कुछ धरती पर गिराते हैं, वह अपने हाथ से खाते हैं, कहते हैं नहीं खाते हैं लिख लीजिएगा, और अपने पिता नंद के मुख में भी कुछ डालते हैं। और सबसे ज्यादा रुचि किसमें है, दही के पात्र में है। अगला है कि गाय किस और दौड़ पड़ी, रामवती गौ खरकनी में बछड़ा ही दाई, रामवती मतलब बोलना, गाय सुबह होते ही बोलती हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी, बाड़े का मतलब होता है खरकनी, रामवती मतलब होता है बोलना। पंक्ति है ना कि रामवती गौ खरकनी में बछड़ा ही दाई, यानी कि गाय सुबह होते ही बोलते हुए अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। अगला है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में दीजिए, यानी कि प्रथम पद में बालक कृष्ण को जगाया जा रहा है सुबह होने का प्रतीक देकर माता यशोदा द्वारा, लिखिएगा कि प्रथम पद में माता यशोदा कृष्ण को भोर होने का प्रतीक देकर जगा रही है और विभिन्न प्रकार का उदाहरण दे रही है, जैसे कि कमल के पुष्प खिल गए हैं, कमल के फूल खिल गए हैं, विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कि चंद्रमा मलिन हो गए हैं, रवि प्रकाशित हो गए हैं, गाय भी बोल रही है, मुर्गे भी बोल रहे हैं, पक्षियां भी चहचहा रही हैं, गावत नर नारी में भी हलचल है, पूरा प्राकृतिक में भी हलचल है, यानी कि सुबह हो गया है, आप जग जाइए। अगला है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, यानी कि दुलार वाला। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। चलिए समाप्त होता है, अगला चैप्टर है तुलसीदास का पद। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और कुछ कीजिएगा या ना कीजिएगा। धन्यवाद।